हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे वीडियो आ गई है। तो जॉब से रिलेटेड पे डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जॉब्स के लिए एप्लीकेशन करनी कैसे है, उसके अलावा कैश जॉब्स का सीन क्या है। ठीक है, फीस निकल पाएगी कि नहीं। ठीक है, ये जो जो मतलब मुझे क्वेश्चंस पूछे थे यूट्यूब सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में, तो उसका मैं रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो जो लोग नए आते हैं यहाँ पे, तो मोस्टली वो लोग कैश जॉब्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको कोई मिलती नहीं है और कोई टैक्सेबल जॉब। ठीक है, तो टेम्पररी कैश जॉब पे करना इट्स लाइक ठीक है, बहुत लोग करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए मत करो क्योंकि फिर आगे जाके तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ एन इलीगल टू डू ए कैश जॉब, क्योंकि आपको कोई भी जो भी मनी आप अर्न करते हैं उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इट्स फाइन, बट जब तक आपको टैक्स एजेंट जॉब नहीं मिलती है तब तक करिए। ठीक है, कैश में लीजिए पेमेंट और उसको रैंडमली ऐसे कि भाई कोई ऐसे स्पेसिफिक डेज पे मत उसको अपने अकाउंट में डालिए। ठीक है, रैंडमली इनपुट करते जाइए अपने अकाउंट में, तो यू आर सेफ। ठीक है, उसके अलावा TFN और ABN की बात कर रहे हैं, तो TFN नंबर हमको अप्लाई करना पड़ता है TFN और ABN नंबर के लिए। दीज बोथ आर टैक्सेबल नंबर्स। तो जो भी इनकम आती है उस पर, मतलब जो भी इनकम आती है वो उस नंबर्स पर रिकॉर्ड होती है, और है ना पूरी हिस्ट्री क्रिएट होती है आपके नाम पे कि भाई इतनी इनकम आ रही है और वो सब चीज़ें। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बाद में अच्छी तरह समझाऊंगा, बट या तो TFN नंबर आप एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। TFN और ABN दोनों चीज़ है। ठीक है, TFN किस लिए होता है कि अगर आप किसी स्टोर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन समथिंग, तो आपको TFN पे जॉब मिलेगी। और फॉर एग्जांपल आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऊबर ईट्स हो गया, ऊबर ईट्स के अंदर आप साइकिल बाय करोगे, अपना वो डिलीवरी बैग बाय करोगे, तो इट्स काइंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए वो ABN पे कंसिडर किया जाता है। तो वो दोनों बेसिक डिफरेंस है TFN और ABN का, दोनों अप्लाई करके रखो। ठीक है, 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर आ जाता है नंबर। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे जॉब कैसे अप्लाई करनी है और कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। जॉब्स एप्लीकेशन कैसे देनी है, दो तीन रास्ते हैं बेसिकली। ठीक है, मोस्टली एक ही चलता है, जैसे कि आप एक कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पे जाके, जैसे वोडाफोन है तो वोडाफोन करियर्स करके उसकी वेबसाइट होती है, टेल्स्ट्रा करियर्स हो गई। तो वैसे हर कंपनी की एक करियर्स की वेबसाइट होती है मोस्टली। और एन ऑनलाइन आप मतलब एप्लीकेशन कर सकते हो, अपना पूरी इन्फो डालो और अपना रेज्यूमे अपलोड करो। ठीक है, रेज्यूमे ढंग का बनाओ एक, जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, सर्टिफिकेट्स दिखाओ कि भाई ये किया हुआ है मैंने, इतना साल का एक्सपीरियंस है मेरे को ये फील्ड के अंदर। नहीं है बट फेक एक्सपीरियंस डालो भाई। क्योंकि यहाँ फेक इट टिल यू मेक इट वाला काम है। हर किसी ने मोस्टली हर कोई ने फेक एक्सपीरियंस डाला ही होता है, उसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि नया बंदा कोई हायर करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो लोग ऐसा ही ढूंढते हैं जिसको एक्सपीरियंस होता है, भले आपके पास नहीं है बट डालो फेक एक्सपीरियंस तो ही जॉब मिलेगी, वरना ऐसे जॉब नहीं मिलने वाली। तो वो सब चीज़ें डालो। ठीक है, उसको ऑनलाइन अपलोड करो, अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। दूसरी एक ऐप है सीक जॉब्स करके, तो वो भी डाउनलोड करके उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो दो चीज़ें। उसके अलावा थर्ड वे इज़ जैसे कि मेरे को मैकडोनल्ड्स में जॉब चाहिए, उसकी एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही होती है, बट इफ़ यू वॉक इन एंड आप बोलो कि मैनेजर से मेरे को बात करनी है और उसको हैंड इन करके आओ रेज्यूमे, तो अगर आपका कोई रेफरेंस भी निकल जाता है ना वहाँ, तो वो आपको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी ऐसी बहुत जगह है जहाँ के जैसे हैंड इन किया है रेज्यूमे कि ये मेरा रेज्यूमे, मेरे को आप कंसीडर करो। वो भले वो लोग बोलते हैं ऑनलाइन कि भैया ना ऑनलाइन अप्लाई कर देना, हमारी वेबसाइट ऑनलाइन ही लेती है, बट अगर आप उनके ध्यान में आओगे ना तो यू कैन स्टैंड आउट, वो चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो आते हैं जॉब्स पे, लिस्ट ऑफ जॉब्स, कौन सी जॉब्स है, कितना पे है। तो ये जो भी मैं जॉब्स बता रहा हूँ मोस्टली 25 to 30 के बीच में पे होता है, ऐसा कोई नहीं है, डिपेंड कौन सी कंपनी है, बट मोस्टली हर किसी का 25 to 30 के बीच में ही पे होता है। क्योंकि मिनिमम वेज मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से है कि भाई मिनिमम तो तुमको, अगर टैक्सेबल जॉब कर रहे हो तो मिनिमम कोई भी एम्प्लॉयर है, समझो कि कंपनी है, तो उसको आपको $20 पे पर आवर, $20 पे करना ही करना है। तो ये जो जॉब्स है उसका 25 to 30 के बीच में होता ही है। फर्स्ट इज़ एजेंट केयर।
तो एजेड केयर में क्या है कि आपको जो नर्सिंग मोस्टली करते हैं वो लोग ये जॉब्स के प्रेफर करते हैं। एजेड केयर में क्या होता है कि आपको जो भी डिसेबल्ड है, ओल्ड एल्डर पीपल है, तो उनका पूरा समझो कि ध्यान रखना है आपको, उनको आपको दवाई देनी है, उनका पूरा क्लीनिंग और वो सब आपके अंडर आता है, ठीक है। उसका पूरा जैसे कि एक कोर्स होता है, वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद उसका पे मतलब वो कोर्स का पे बहुत अच्छा है, मतलब सबसे हाईएस्ट पेड जॉब वो ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरे है फ्रेंड्स जो वो लोग वो जॉब्स कर रहे हैं, तो उनको मतलब अच्छा खासा पे मिल रहा है उस चीज़ का, ठीक है। तो वो कोर्स करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट के बेसिस पे जॉब, ठीक है। तो उसका पे होता है 27 से 35 के बीच में पे मिलता है पर आवर, डिपेंड कंपनी कौन सी और क्लाइंट कैसा है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी जॉब हो गई, सिक्योरिटी जॉब में भी 25 to 30 के बीच में होता है, उसका भी आपको कोर्स करना पड़ता है, पर है ना कोर्स इतना कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। मिल जाता है सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको जॉब मतलब आपको कंपनी हायर करती है और आप मतलब सिक्योरिटी जॉब की मोस्टली नाइट शिफ्ट होती है, ठीक है। फिर हो गया स्टोर असिस्टेंट। तो मेरे जितने भी ग्रुप में है ना बंदे, तो मोस्टली हर कोई स्टोर असिस्टेंट की जॉब कर रहा है, मैं खुद, ठीक है। स्टोर असिस्टेंट का पे जैसे OTR हो गया, एडिलेट कन्वीनियंस हो गई, यहाँ पे स्टोर्स है जहाँ पे कैसा होता है कि कोई भी कस्टमर वॉक इन करता है अपने अपने काम का प्रोडक्ट, जैसे कि उसको मिल्क चाहिए तो मिल्क जाके लेके सीधा काउंटर पे आएगा, तो आई वुड स्कैन इट और मैं उसको पेमेंट प्रोसेस कर दूंगा, कार्ड या कैश जो भी उसको चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पूरा जो स्टॉक जैसे ख़त्म हो गया तो उसको रीस्टॉक करना है, पूरा स्टॉक हैंडलिंग हो गया, तो वो सब चीज़ें होती है स्टोर असिस्टेंट को करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसका भी पे 25 to 30 के बीच में आता है। और समझो कि और इनका कैसा होता है कि अगर पब्लिक हॉलीडेज़ है ना, तो उसका पे डबल मिलता है हर एक जॉब का, ऐसा होता है जो TFN पे जॉब्स होती हैं उनका। फिर हो गया अगर आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग और ऐसा चाहिए तो ऊबर ईट्स और ऊबर ड्राइवर कर सकते हो, ठीक है। ऊबर ड्राइवर के लिए ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए, बट ऊबर ईट्स मैं खुद ने किया था, मुझे समझो कि 20 to 25 पर आवर का पे मिल जाता था, डिपेंड आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, वो चीज़ है। तो मैं सिटी में साइकिल लेके मैंने किया था, तो वो मेरे अंदाजे से मेरा आया था 20 to 25 के बीच में आ जाता था पर आवर, ठीक है। बट वो चीज़ है कि अपने को अपना फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल जाता है। तो ऊबर के बाद आते हैं क्लीनिंग जॉब्स पे। क्लीनिंग जॉब्स यहाँ पे बहुत सारे लोग क्लीनिंग जॉब्स करते हैं, ठीक है। तो उसका पे मिलता है 25 to 30 के बीच में ही, ठीक है। तो उसमें कैसा है कि आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और वो कंपनी दूसरे जो जैसे कंपनीज है, जैसे कोई स्टोर हो गया, सुपरमार्केट हो गया, या वो लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कभी आपको ये सुपरमार्केट में जाके उनका क्लीन करना है, फिर कभी इधर हो गया, फिर कभी कभी कैसा होता है कि जो ये अपनी ऑस्ट्रेलियन इधर का एडिलेड का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी क्लीनर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग भी मतलब उन लोग का तो परमानेंट ही होता है, तो उधर भी क्लीनिंग जॉब्स होती है। उसके अलावा बहुत सारी जगह क्लीनिंग जॉब्स होती है, होटल में क्लीनिंग जॉब्स हो गई, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर होता है वेयर हाउस पिकिंग एंड पैकिंग। तो वेयर हाउस पैकिंग में दो जॉब्स होती है, एक तो डिलीवरी वाली हो गई और दूसरी पिकिंग एंड पैकिंग। पिकिंग एंड पैकिंग में कैसा पूरा स्टॉक मतलब ऐसे पूरा बल्क में स्टॉक होता है, तो उसको आपको पूरा ऐसे पैक करना, मतलब पिकिंग एंड पैकिंग समझ जाओ कैसा बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि उसको पूरा पैक करके पूरा कंसाइनमेंट रेडी करके फिर उसको डिलीवरी पर्सन तक पहुँचाना, मतलब डिलीवरी वाला फिर उसको जाके स्टोर पर्सन तक जाके पहुँचा के आएगा। तो वैसा उसके अंदर भी उसका भी पे 25 to 30 के बीच में होता है। ये है सब बेसिक जॉब्स जो मोस्टली लोग यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा आप टीचर हो गया, जिम ट्रेनर हो गया, उस जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है कितना है, बट 25 के अबाव ही होगा पर आवर, ठीक है। फिर हो गया सेल्स असिस्टेंट। सेल्स असिस्टेंट की जॉब भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, उसका भी पे अच्छा खासा मिलता है, 30 के अराउंड मिलता है उसका भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ वोडाफोन, और मैं उनका एक फ़ोन सेल करता हूँ, iPhone 13 फॉर एग्जांपल, या कोई भी फ़ोन लेटेस्ट फ़ोन बेचता हूँ, तो मुझे उस पर कमीशन भी मिलता है, प्लस मेरा क्या बोलते हैं जो पे आ रहा है वो, तो वैसे भी कंसिडर मतलब वो भी जॉब एक है जो कंसिडर की जा सकती है, बट उसके लिए एक्सपीरियंस तुम दिखाओ, ठीक है। एक्सपीरियंस है मेरे पास, रेज्यूमे जाओ अपलोड करो ऑनलाइन, उनको हैंड इन करके आओगे भाई, ठीक है। और अगर आपकी कोई रेफरेंसेस है तो भाई रेफरेंस से तो बहुत काम चलता है। अगर कोई आपका रेफ़र कर दें कि भाई ये मेरा एक दोस्त है उसको जॉब चाहिए,
आप कंसीडर कीजिए, तो इधर रेफरेंस पे बहुत काम चलता है, ठीक है। तो इतना ये सब जॉब्स थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ रह के, जो लोग करते हैं, जो मेरे सर्कल के अराउंड जो मतलब जो बंदे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, तो उतना मेरे एक्सपीरियंस के, मेरे आइडियाज़ के हिसाब से है। उसके अलावा लोग बहुत पूछ रहे हैं कि भाई फ़ीस निकल जाएगी, तो ये चीज़ है कि यहाँ कैजुअल पोजीशन पे हाल फिलहाल मिलती है स्टूडेंट्स को जॉब, जो फॉर एग्जांपल 20 आवर्स मिलता है। हाल फिलहाल कैप तो हटा दिया है 20 आवर्स का, बट ये लोग कंसिडर 20 आवर्स ही करते हैं, ठीक है। को बहुत सारे लोगों को पार्ट टाइम भी मिल गई, मेरे दोस्त 2-3 दोस्तों को पार्ट टाइम भी मिल चुकी है। तो वो चीज़ है कि फ़ीस डिपेंड करता है कि आपके हाथ में आवर्स कितने आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 30 घंटे काम करने को मिल रहा है, 30-40 घंटे पर वीक का, और पे भी अच्छा है, तो आप डेफिनेटली निकाल पाओगे। बट जॉब कौन सी है, क्या है, कितना हार्ड वर्क तुम कर पा रहे हो, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा अपना जॉब्स इन एडिलेड। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। उसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम का क्या बोलते हैं यूज़र नेम ड्रॉप कर दूंगा एट द एंड। तो जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए, तो मैं जितना हो सके जल्दी आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा, ठीक है। तब के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।